ये है सरस्वती नदी जो पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ यहीं पे दिखाई देती है और इसके बाद सीधा पाताल लोक में चली जाती है। और ये है भारत की पहली चाय की दुकान। तो कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हमने बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लिए होते और फिर हम आ जाते हैं चाय पीने। इतने खूबसूरत से व्यू के साथ चाय पीने का अलग ही मजा आएगा। इस चाय पीने के बाद हम आ जाते हैं बस स्टैंड पे और सुमो टैक्सी करके बद्रीनाथ से 3-4 किलोमीटर दूर माना विलेज पहुंच जाते हैं। पर पर्सन 50 रुपए टैक्सी के। और माना विलेज को भारत का पहला गांव माना जाता है क्योंकि माना विलेज के आगे सीधा चाइना बॉर्डर लग जाता है। माना गांव के मार्केट से होते हुए सबसे पहले हम आ जाते हैं श्री गणेश गुफा। यहाँ पे गणेश भगवान के दर्शन होने के बाद और यहाँ की क्या स्टोरी हो मैं वीडियो में डाल दूंगा, तो वीडियो को रोक के पढ़ लेना सब लोग। गणेश गुफा में दर्शन होने के बाद थोड़ा सा और ऊपर आ जाते हैं श्री वेदव्यास गुफा में। वेदव्यास जी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं भारत की पहली चाय की दुकान में। और यहाँ पे हम लोग एक एक मैगी और एक एक चाय पी लेते हैं। और सच में यहाँ बैठ के जो चाय और मैगी का टेस्ट आ रहा था, ऐसा स्वाद कहीं पे नहीं मिलेगा आपको। पहाड़ों में चाय और मैगी खाने का भी अलग ही मजा आएगा। सब शाम होने वाली थी और धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था, इसलिए हम लोग फटाफट आज के आखिरी डेस्टिनेशन पर आ जाते हैं, भीमपुल और सरस्वती नदी के दर्शन करने। और ये है माँ सरस्वती नदी जो आपको पूरे दुनिया में सिर्फ यहीं पे दिखाई देगी, माना गांव में। और इसके बाद ये नदी पाताल लोक में चली जाती है। और फिर हम उस जगह आ जाते हैं जहाँ से पांडव स्वर्ग की ओर गए थे। और यहाँ पे आपको पांचों पांडव और उनके साथ एक कुत्ता भी देखने को मिल जाएगा। इनके दर्शन करने के बाद आगे एक और जगह है वसुधारा झरना, जो बताया जाता है कि ये झरने का पानी पापियों के ऊपर नहीं गिरता। लेकिन हम लोग जा नहीं पाए क्योंकि शाम हो गई थी और अंधेरा भी होने वाला था, इसलिए बिना देरी करते हुए हम लोग फटाफट माना विलेज से निकल ही रहे होते कि बारिश आना चालू हो जाती है। अब आगे क्या होता है वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगा, तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।